अब ये सत्संग चल रहा था, वो बहन धर्मवती पत्नी श्री सेठ दामोदर काशी वाली, और वो बहन, वो प्यारी आत्मा, प्रभु की नेक आत्मा इस सत्संग को सुन रही थी, प्रथम बार गई थी। और ये सच्चाई, प्रमाणित सच्चाइयों को सुनकर उसका हृदय कांप गया, गुरुदेव के चरणों में पड़ गई। कबीर परमेश्वर से कहा, हे प्रभु, मैं नाम ले सकती हूँ? क्यों नहीं बेटी, नाम लेने के लिए, उपदेश के लिए तो सारा खेल ही कर रहे हैं, इतनी देर सत्संग करते हैं, आपको ये इस मार्ग पर लगाने के लिए तो करते हैं। तो धर्मवती ने कहा, हे मालिक, हे साहेब, मैं तो बहुत पितृ पूजा करती, पीपल भी पूजा करती, जाटी भी पूजा करती, मेरे ये पुराने गुरुदेव ने ये सभी लगा रखी थी दाता, और ब्रह्मा विष्णु महेश से हम अधिक किसी को नहीं मानते थे। आज आपके ज्ञान से हमारा अंधेरा हट गया कि ये आदरणीय है, पूजनीय नहीं है। पूजनीय तो हमारे कबीर परमेश्वर हैं, ये पूर्ण परमात्मा है। तब उन्होंने कहा, मालिक, मेरी एक समस्या है। धर्मवती पूछने लगी, प्रभु मेरी एक समस्या है कि मैंने अपने पति से नहीं पूछा, वो विदेश गया हुआ है, जहाजों से व्यापार करता है मेरा सेठ, मेरा पति, वो बाहर गए हुए हैं अपने कोई बिजनेस व्यापार के लिए, और कहते हैं पति से हर काम पूछकर करना चाहिए, बिना उससे सलाह लिए नहीं करना चाहिए। दाता, मैं उनसे पूछ नहीं सकती, वो बहुत दूर गए हुए, और मेरी आत्मा ऐसा कह रही है कि मैं बाहर जब निकलूं, जब मैं नाम ले लूं, ना भरोसा दे ही का, जैसा आप बता रहे थे, विनस जावे छिनमा, और श्वास उश्वास में नाम जपो भाई, और जतन कछुना। परमेश्वर, ये समस्या मेरी हल करो। कबीर साहब ने कहा, बेटी बात सुनो, अपने घर के काम में अपने पति की पूरी सलाह करें, और दोनों मिलकर एक सलाह कर लें, जो ठीक लगे वो कर लें, उसमें हानि हो हमें लाभ हो। और ये है आत्म कल्याण का मार्ग। इस आत्म कल्याण के मार्ग में किसी की सलाह की कति आवश्यकता नहीं, और यदि आपके समझ में आ गया, अपना नाम ले लो। और हो सकता बेटी वो भी समझ में आ जाए, वो प्यारी आत्मा, आपके भक्ति के प्रभाव से उस पर भी असर हो सकता है। धर्मवती ने कहा, प्रभु मेरा तो दिल करता है नाम ले लूं। अकेले ले बेटी, चुप का मत ना। उपदेश ले लिया और कहा, मालिक उनको भी आप ही सद्बुद्धि देना मेरे मालिक, कहीं वो मेरे से गलतफहमी ना कर बैठे। भक्ति भी करती है, नाम लेकर चली गई। और कबीर साहब ने कहा, बेटी आज के बाद अन्य पूजा नहीं करेगी, जो मैंने बता दिया वही करेगी। जी वही करूंगी दाता, जो तुम कहोगे वही करूंगी, आपके चरणों में रहूंगी। आपकी कथा सुन ली सारी, अब भी अंधेरा नहीं हटाती है, अनजान समाज है। वो धर्मवती चली गई, भक्ति कर रही है, गुरुदेव का खूब सत्कार करती है हृदय से, और साथ में एक पुकार करती है, प्रभु मेरे पति को मेरे से नाराज मत होने देना, वो कहीं गलतफहमी पैदा ना कर ले अपने मन में, क्योंकि उसका विदेश में ज्यादा रहना है, लोग कह दें कि वो तो ऐसे जाती है इधर उधर। एक दिन वो दिन भी आ गया, 5-6 महीने के बाद सेठ दामोदर वापस आए और अपने घर पर पहुंच गए। उस दिन भी कबीर परमेश्वर का उसी मोहल्ले में आसपास कहीं सत्संग था। सेठ जी का बाहर से आना हो गया और धर्मवती की तैयारी सत्संग में जाने की थी। अब धर्मवती सेठ दामोदर की पत्नी मन में ये सोच रही थी कि एक बार मेरा पति यदि उस प्रभु कबीर साहब के, उस गुरुदेव के वचन सुन लेगा, ये तो मेरे से भी अच्छी आत्मा का व्यक्ति है, ये तुरंत स्वीकार करेगा, ये तो नाम ही ले ले शायद है। और नहीं भी नाम लेगा तो कम से कम वहां सत्संग में जाकर ये देख लेगा कि हम किस तरह रहते हैं, इसकी गलतफहमी कोई पैदा ना कर दे, कहीं हमारा यो।
ये जीवन नरक बन जावे। इस उद्देश्य को लेकर के अपने पति से कहती है, जब वो खाना खाने लगा, खाना जब उसने खा लिया, जब कहा कि मैंने एक गलती कर दी, धर्मवती ने अपने पति दामोदर जी से कहा कि मैंने एक गलती कर दी, आप नाराज तो नहीं होगे। सेठ दामोदर ने कहा कि मुझे विश्वास अपनी पत्नी पर, ऐसी गलती नहीं कर सकती जो अक्षमा के योग्य ना हो। बताओ क्या बात है, मैंने तो वास्तव में गलती कर दी, आपसे बिना पूछे। और गुरुदेव आए हुए थे यहाँ पर, सत्संग कर रहे थे पड़ोस में, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, मैंने तो नाम दान ले लिया, आपसे बगैर पूछे ले लिया। दामोदर सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा कि भाग उदय हो गया तेरा। कहते हैं गुरु के बिन तो मुक्ति होती ही नहीं, ये तो सभी कहते हैं बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, इसमें कोई नाराज होने की बात है। अब धर्मवती ने सोचा एक प्रॉब्लम तो सोल्व हुई, एक समस्या तो गई। अब दूसरी ये है कि हो सकता है कोई इसको इधर उधर कह दे कि तो ऐसी है, रातों जाती है, फलान है, पता नहीं के मन में आ जावे। और एक बार ये सत्संग देख लेगा, वहाँ का रहन सहन तो देख ले कम से कम, हम कैसे जाते हैं, कैसे बहन भाई के रूप में वहाँ रहते हैं, कैसे सेवा करते हैं, तो फिर ये किसी की नहीं मानता, इतना दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति है। तो इस उद्देश्य को अगर सत्संग सुन लिया तो नाम ले ले, अच्छा वो भी हो सके, और नहीं तो मन में ये भ्रमना ना होगी। इस उद्देश्य से काफी आग्रह किया कि आज फिर सत्संग है। धर्मवती कह रही है सेठ दामोदर ने कि आज फिर सत्संग है और मुझे आमंत्रित किया भक्तों ने और मुझे वहां जाना है, मेरी साथ की सखी सहेली सभी जा चुकी हैं, आप मेरे साथ चलोगे। अब दामोदर कहने लगा कि मैं थका हारा आया हूं और वहां जाते ही मुझे निद्रा आएगी, सत्संग में सोना उचित नहीं होता, आप जाओ और ठीक है मैं विश्राम कर लेता हूँ। वह कहने लगी ऐसा है ना, एक बार आप देख आओ हम कैसे रहते हैं, कहीं आपको गलतफहमी ना हो जाए। वो कहने लगा ऐसी कोई बात नहीं, मुझे विश्वास आप पर, फिर भी आप एक बार चल पड़ोगे ना। और दूसरी बात, मेरा कोई साथी नहीं, बहन या सब जा चुकी हैं सहेलियाँ। भाव ये है मेरा कहने का कि उसने मना लिया उसको, सेठ को। यह भी भाग्योदय होता है जीव का कि सत्संग में चाहे कोई जानबूझ कर आ जाए और चाहे अनजान पड़े में, उस पर असर अवश्य होगा पुण्यात्मा पे। अब अग्नि पर हाथ से जान कर रख दो और चाहे अनजाने में रखा जाए, उसका स्वभाव वो अवश्य प्रयोग करेगी, उसका प्रभाव अवश्य होगा। दामोदर जी पहुंच गए। अब सत्संग फिर शुरू हुआ। सत्संग के अंदर वही कथाएं सुनाई गई, परमात्मा ने बताई कबीर परमेश्वर ने कि वास्तव परमेश्वर कबीर साहब है, वो कबीर देव है, वो परमात्मा सतलोक में रहता है। और भगत जन कहा करते ये स्वयं आए हुए हैं, नादानो तुम समझो कुछ, अपनी महिमा आप ही गा रहे हैं। ऐसा ही गीत वेदों में लिखा कि वो परमेश्वर स्वयं आता है और अपने सर्जन किए हुए को वो स्वयं ही ठीक ठीक बता सकता है और कोई नहीं बता सकता। वो अपने सत्ज्ञान का संदेश वाहक बनकर वो कबीर परमेश्वर स्वयं आता है, वेदों में लिखा है। यजुर्वेद के अध्याय नंबर 29 के श्लोक नंबर 25 में वो अपने ज्ञान का दूत है, परचेता कबीर रसी परचेता, वो कबीर ही अपने सत्य ज्ञान का दूत बनकर आने वाला, संदेशवाहक बनकर, वह माने लेकर आने वाला वो स्वयं ही है। अब सत्संग के अंदर पूरी सृष्टि रचना सुनाई। सृष्टि रचना का पूरा विवरण सुनकर और सेठ धर्मदास की आंखों में आंसू आ गए। हे परमात्मा, अब तक हम क्या पूज रहे थे? हम पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश की कर रहे थे, जबकि पूर्ण परमात्मा की करनी थी, और फिर ये फल देते हमें। अब हमने सारी गलत साधना कर रखी है। उसी दिन फैसला ले लिया। अब
सत्संग को सुनकर कहाँ नींद आवे थी। वैसे सेठानी ने, धर्मवती ने कह दिया था कि आप चलो और वहाँ पीछे सो जाना। बेशक से सत्संग के पीछे संगत के गुरुजी मना ना करते, कोई बूढ़ा है, बीमार है, बालक है, कोई लेट सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सत्संग सुनते हैं, आप वहाँ लेट जाइयो। अब जब सेठ जी वहाँ पहुँचे, सुने प्रवचन परमेश्वर के, अब काहे की नींद आवे थी, उसका तो सर्दी सी लगे और सारा शरीर कांपे, हृदय में गदगद होए। पुण्य आत्मा को शीघ्र असर हो जाता है। नाम ले लिया, कहने लगा प्रभु मैं नाम, अपनी पत्नी से कहा सत्संग समापन के बाद, क्या मुझे भी नाम मिल सकता है। अब धर्मवती बड़ी प्रसन्न हुई, कहने लगी गुरुदेव से आज्ञा लेनी पड़ेगी, पूछ लेती हूँ, उनकी रजा हो जा तो हो भी जावे। दामोदर कहने लगा मैं नाम लेकर जाऊंगा, मैं खाली नहीं जा सकता, पूछ ले गुरुदेव तो मेरा कल्याण कर दे। तब धर्मवती आई और कहने लगी महाराज जी आपका दास आया हुआ है और सेठ जी आया हुआ है। कबीर साहब ने कहा ठीक है बेटी, बहुत अच्छा हुआ। और कहने लगी महाराज जी एक और कृपा होगी आपकी। वो कहता मैं नाम लेना चाहता हूँ। कबीर साहब ने कहा बेटी तेरे बागुदे होगे, अगर पूरा परिवार सतगुरु के चरणों में आ जावे तो कहना ही क्या, फिर तो काल को स्थान ही नहीं मिलेगा घुसने का। तो बुला लूँ महाराज जी, बुला ले बेटी। उसको दामोदर सेठ को बुला लिया और कबीर साहब ने कहा भाई बात सुन ले सेठ जी, आपको इन अनजान संतों ने ज्यादा ही अज्ञान अंधेरे में डाला हुआ होता है। तुम धार्मिक व्यक्ति होते हो, प्रभु से डरने वाले होते हो और नाना प्रकार की पूजाएं में व्यर्थ कर रहे हो, अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। उपदेश लेने के बाद अन्य पूजा नहीं करोगे, ये नियम है हमारा। एक दिन भी अन्य पूजा कर ली तो ये नाम समाप्त हो जाएगा। 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। सेठ जी बोला नहीं महाराज जी जैसे आप कहोगे ऐसे करूंगा। मैंने सुन लिया सारा ज्ञानदाता, उपदेश ले लिया, हाथ से बना हुआ कबीर परमेश्वर का चित्र ले लिया अपने गुरुदेव का, और वापस जब अपने व्यापार के लिए प्रस्थान किया, समुद्री जहाज से यातायात का, समुद्री जहाज से वो अपना व्यापार किया करते थे। उसमें एक कमरा बना रखा था अलग से पूजा का। उसमें पहले सभी देवताओं के, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश हनुमान जी, शेरा वाली फलानी सबकी मूर्तियां चांदी की ना जाने के बनवा कर रखी हुई थी, पत्थर की। तो वो तो उठा करके जल प्रवाह कर दी, सारी की सारी जाकर समुद्र में बहा दी आदर के साथ। और एक कबीर साहब का फोटो गुरुदेव का लगा दिया। वो तो भगवान भी थे और इष्ट भी, गुरु भी, दोनों ही थे। और हम बताते हैं अपने इष्ट कबीर साहब का और इस दास का भी लगा लेना, कोई बुरी नहीं होता, यह दावा अपने प्रभु। तो वहां अपनी पूजा जो गुरुदेव ने बताई थी वैसे प्रारंभ कर दी। अब जो अन्य भक्त थे वो साथी थे उसके सेठ, जो पहले एक जैसी पूजा में रत थे, उन्होंने देखा कि सेठ दामोदर ने तो अपनी बहुत सारी ढेर सारी पुस्तकें मूर्तियां लगा रखी थी प्रभुओं की, अब एक भी नहीं है, और एक फोटो लगा रखा, किसका लगा रखा ये। तब पूजा उसने कर ली, उसके बाद वो बाहर आया। वैसे तो आरती करते हैं शाम को, हम सुबह भी करते हैं, वैसे हमारा नाम जो कबीर परमेश्वर का, चलते फिरते उठते बैठते लेट के बैठ के किसी प्रकार कर लो, हाथ धो कर, मुंह ना धो, हाथ ना धो, पर कर लो, क्योंकि मन से जाप करना है। आरती वगैरह करे, जोत लगाओ, हाथ जरूर धो ले, पैर धो ले, इसमें ज्यादा शुद्धता नहीं, शुद्धता चाहिए अंदर की। कबीर साहब कहते हैं कि नहाए धोए क्या भया जमन का मैल ना जा, और मीन सदा जल में रह भी धोए बास ना जाए। तब जब सेठ अपनी आरती करके पूजा करके बाहर आया तो सभी व्यापारियों ने पूछा कि दामोदर ये सभी भगवानों की मूर्तियां कहाँ गई। जब दामोदर ने कहा कि एक कैसा दे सब सदै, सब साधे सब जावे, और माड़ी सींचे मूल को तो फले फुले गावे। एक कैसा दे सब सदै,
और सब साधे सब जावे। माली सींचे मूल को, ये मूल है। इस एक की पूजा से सब की पूजा हो जाती है। एक है साधे सब सदे और सब साधे सब जावे। सब कैसे साधे और एक कैसे साधे। एक तो ये देख लिया आपने, और ये सब साधे सब जावे। ये सब साधन थे, ये हमारा भक्ति रूपी पौधा व्यर्थ हो जाएगा। ये देवी देवता ट्रेनी भी कहते ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देवताओं की पूजा गीता में व्रत किया है 7वें अध्याय के 12 से लेकर और 24-25 श्लोक तक। ये सब साधे सब जावे, ये सूख जाएगा सारा पौधा। एक का साधे सब सदे, सब साधे सब जावे। और माली सींचे मूल को फिर फले फूले अघावे। यानी बहुत अच्छी तरह माली सींचे मूल को, ये मूल है, ये सींचना हमने। ये माली सींचे मूल को फिर फले फूले अघावे। यानी बहुत अच्छी तरह हमारा भक्ति रूपी पौधा फिर प्रफुल्लित हो जाएगा। इस बात को सुनकर सभी जहाज के व्यापारी लोग कहने लगे, दामोदर आपकी तो बुद्धि खराब होगी, आपने तो काम बिगाड़ दिया। ऐसे महापुरुष भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश छोड़ दिए और हनुमान जी की पूजा भी नहीं कर रहा तू, गणेश जी की पूजा भी नहीं कर रहा तू, श्री राम की पूजा भी नहीं कर रहा तू। अब दामोदर कहने लगा, भले आदमियों, अब पूजा तो कर रहा हूं, अब तुम्हारी दृष्टि में नहीं आ सकती वो पूजा। मैं पूजा इन्हीं की कर रहा हूं, मैं मूल सींच रहा हूं, टहनियों को फल लगेंगे। बता पूजा क्यों नहीं कर रहा? नादानो, तुम कैसे कह रहे हो? अब वो पुराने रंग में रंगे हुए कहने लगे, भाई तेरा तो विनाश होगा, तू तो थोड़े दिन का मेहमान है, कहता है श्राद्ध भी नहीं निकालने। अरे तेरे की कमाल कर दिया तूने तो। तू कहता अब मैंने कुछ नहीं पूजना, श्याम जी भी नहीं पूजना, देखना तेरा विनाश होएगा। अब सेठ दामोदर कहने लगा, वही देखो ठीक है, पहले मैं आप जैसा ही तो था और आपके साथ सब बातों से सहमत था, अब मैं सियाना हो गया और तुम अनजान हो। अब पौधे क्या जब सिंचाई जड़ को करेंगे, पौधा हो ही नहीं सकता खराब। पौधा तो हमने खराब कर रखा था उल्टी पूजा करके, शास्त्र विरुद्ध साधना थे। अब कहने लगे क्या है ये, किसकी मूर्ति रखी कि ये मेरे गुरुदेव भगवान की। कौन है तेरा गुरुदेव? के कबीर। ये उन्होंने भी सुन रखा था कि वो कबीर जुलाहा जो है, अन्य सेठों ने भी सुन रखा था कि कबीर जुलाहा वो नाम देता है, वो धानक। तो बस अन्य सेठ कहने लगे, दामोदर फूटे भाग तेरे, उस जुलाहे से नाम ले लिया तूने। अरे तेरे की ऐसे ऐसे महापुरुष छोड़ दिए तूने, हनुमान जी को छोड़ा, देखो द्रोणागिरी को उठा लाया, श्री कृष्ण जी को त्याग दिया जिसने गोवर्धन को उठा लिया। अब कबीर साहब की वाणी दामोदर सुनाता है, गोवर्धन कृष्ण ने धारो, द्रोणागिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठारो, इनमें कौन भगवंत। यदि तुम वजन के उठाने से भगवान मानते हो, भगवान श्री कृष्ण ने ये गोवर्धन गिरिराज उठाया था और हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर पहाड़ उठा लिया, और शेष नाग को तुम कह रहे हो अनजान संत तुम्हारे कहते हैं शेष नाग सारी सृष्टि को अपने सिर पे रखा हुआ है। वैसे तो ऐसा नहीं है, लेकिन उनके दिए हुए ज्ञान के आधार पर मालिक ने बताया है। तो फिर इनमें कौन सा भगवान? शेष नाग सबसे बड़ा हो गया जिसने ये सब कुछ उठा रखा। लेकिन शेष नाग के सिर पर, सिर के ऊपर हैं, सिर के सथा ऊपर रखे नहीं है। सिर के ऊपर का अर्थ उनसे सबसे नीचे पाताल लोक है, उससे ऊपर हैं सभी लोग, इसलिए कहते हैं शेष के सिर पर सभी ऊपर हैं। जैसे कोई सेक्रेटरीट बना हुआ हो, उसमें 9-10 मंजिल हो और नीचे कोई अधिकारी रहता हो और उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा, उसके ऊपर पांचवा, तो नीचे वाले को कहेंगे कि उसके सिर के ऊपर 8 मंजिल में वो ऐसे ऐसे रहते हैं, उसके सिर पर रहते हैं। पहले अपने साधारण भाषा में कहते हैं उसके सिर के ऊपर रहते, सिर के ऊपर डटे नहीं है वो,
उनकी अलग से मंजिल है, उनकी छत बनी है, वो अपने अपने स्टोर सपोर्ट पर रुकी है, लेकिन एक समझाने के लिए कह देते हैं कि नीचे वो फलाना अधिकारी बैठा है ना, उसके सिर पे ऊपर, उसके ऊपर है 8 मंजिल, उसके सिर पे नहीं टिकी हुआ है। ऐसे शेषनाग के ऊपर नहीं है ये शेषनाग तो वहां रहता है पाताल लोक में, इस करके इसके ऊपर ने सारे इसके ऊपर लोग हैं। उठाने वाले ने तो अपनी शक्ति से उठा रखे हैं। गरीबदास जी अपनी वाणी में कहते हैं कि कूर्म ऊपर शेष है और शेष शीश पर धौल, ये धौल धरतरी ले रहा ये पड़ी ज्ञान की रोल। अनजान लोग कहते हैं कि नीचे कछुआ है कूर्म, और कूर्म के ऊपर शेषनाग है। शेषनाग के सिर पर एक बैल खड़ा, पहले बकाया करते हमने, उस बैल के कहते हैं 1.5 सींग है, एक छोटा एक बड़ा। भूकंप आता है ना, जब एक सींग से दूसरे सींग पर पृथ्वी पर रखता है ना, तब ये ऐसे हिलती है सारी, ऐसे बकाया करते। तो गरीबदास जी कहते हैं मान लीजिए तुम्हारी बात ऐसे ही है, तो कूर्म ऊपर शेष है, शेष शीश पर धौल, ये धौल धरती ले रहा ये पड़ी ज्ञान की रोल। मान लीजिए वो कूर्म किसके ऊपर है, फिर नीचे जो कछुआ है वो किसके ऊपर है, वो कूर्म किसके आश्रय, और ये कौन शरण है शेष। ये तो बटक बीज विस्तार है, कोई समझेगा नरेश। जैसे ये उल्टा लटका हुआ वृक्ष है अर्जुन 15वें अध्याय पवित्र गीता जी के में, और कहा कि ऐसा ही नहीं है जैसा लगे, इसका आदि और अंत नहीं है। इसको तो कोई सत्य ज्ञान बताने वाला ही, उस सत्य सूक्ष्म वेद वाले ज्ञान तक ही इसको जाना जा सकता है, पूर्ण रूप से वही बता सकता है। और वही पूर्ण ज्ञानी है जो इसके इस सृष्टि रूपी वृक्ष को ढंग से जानता है, वो वेदवित है, वो वेदवित है। बताओ, तो तब कहा कि फिर वो कूर्म किस पे भाई, ये तो कोई ज्ञान नरेश माने पूर्ण ज्ञानी तत्वदर्शी संत ही समझा सकता है, वही समझ सकता है। अब वो सभी हंसी मजाक करने लगे कि तेरा क्या होगा दामोदर, तेरी बुद्धि पर तरस आता हमें, तू कौन सी भांग पी कर आया है कि तूने सब पूजाएं त्याग दी। आखिर में दामोदर को कबीर कहने लगे, जुलाहा कबीर नाम रख दिया कबीर, वो आ गया कबीर, पीछे से कहने लगे। अब वो कहता भी ठीक है तुम मजाक करो, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहता, आप क्यों मुझे दुखी करो। ऐसे चलता रहा। 6 महीने के बाद वो फिर वापस आ रहे हैं विदेश से जहाज के द्वारा, और अपने सारा उसमें पैसा भी माल भी जहाज के अंदर लेकर आ रहे हैं, सभी व्यापारी साथ में दामोदर जी। एक बहुत भयंकर साइक्लोन समुद्र के अंदर खड़ा हो गया। साइक्लोन होता है एक समुद्री तूफान, जैसे वायु में मिट्टी उड़कर ऊंचे तक हो जाती है और बहुत भयंकर स्पीड से चलती है गति से, ऐसे ही जलवायु में उड़ लेता है ऐसे आंधी की तरह, और उठकर ऐसे बहुत स्पीड से 150-200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, और उसकी लपेट में जो आ जाए जहाज जूझ का पता नहीं लगा कहाँ गया। ऐसा ये आता बहुत दिनों के बाद है, हो कभी कभी होता है। तो वो सतिथि होगी। उधर से कबीर परमेश्वर सत्संग कर रहे थे, सर्दियों के थोड़े सर्दियों के दिन थे। थोड़ी देर में लीला की प्रभु ने कि उनके सारे बाल और दाढ़ी और कपड़े गीले नजर आवे। सामने बैठे हुए भक्तों ने पूछा, प्रभु क्या हो गया आपके गुरुदेव, आपके तो कपड़े गीले हो गए। कबीर साहब ने कहा कि अपने सेठ दामोदर है ना, धर्मवती के पति, वो जहाज से आ रहे थे भाई, समुद्री जहाज से, उनका जहाज डूबने लगा था, वो जाकर के बचाया है मैंने। अब जो मेरे जैसे अज्ञानी थे, जिनको विश्वास नहीं था अपने गुरुदेव पे, उन्होंने सोचा गुरुदेव तो एक आधी बार तो बिल्कुल सफेद झूठ बोल देते, हमारे सामने बैठे और कहते जहाज बचा के आओ। ये शब्द अपना प्रवचन कर रहे थे, संगत ज्यादा बैठी है, गर्मी से पसीने आगे होंगे, अपने मन में ऐसे सोच रहे। उधर से क्या होता है कि साइक्लोन खड़ा हो जाता है और सभी जहाज के यात्री कांपने लग जाते हैं,
आकाश मर गए भैया, हे परमेश्वर ये क्या हुआ। कोई अपने इष्ट किसी को याद करे, कोई किसी को रख करे, कोई राम को, कोई श्री कृष्ण को, कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई माता, कोई मसाणी, सब अपने देवताओं को, अपने अपने देवताओं को याद कर रहे हैं। लेकिन ये देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म पर ब्रह्म तक कर्म के दंड को नहीं काट सकते। कबीर परमेश्वर हमारे दुर्भाग्य वाले कर्मों को काट सकते हैं और हमारे पाप कर्मों का विनाश कर सकते हैं। अब सभी ने जब प्रार्थना की, कोई असर नहीं हुआ और ऐसा लगा कि ये तो घंटे 2 घंटे में हमारा कति काम बिगड़ जाएगा। देखा वो दामोदर सेठ आराम से बैठा है, अपने प्रभु के चिंतन में उसका सिमरण कर रहा है, कबीर परमेश्वर के दिए हुए मंत्र का। जब वो बिल्कुल घबरा चुके तो उन्होंने कहा, एक सियाना था, वो सेठ सियाना कहने लगा समझदार सा कि भाई यूं कहते हैं जो पूर्ण संत का, पूर्ण परमात्मा के उपासक होते हैं ना, उनकी प्रभु सुनवाई करता है। दामोदर से प्रार्थना करो भाई। सभी मिलकर दामोदर से कहा, दामोदर आप अपने भगवान को याद करो, आज बात बिगड़ गई है। दामोदर सेठ ने कहा कि मेरा तो भगवान एक जुलाहा है, मेरे तो गुरुदेव एक जुलाहा हैं, छोटी जाति के गरीब हैं, वो क्या कर सकते हैं जब आपके हनुमान जी नहीं कर पा रहे, अपने कृष्ण भगवान श्री राम नहीं कर पा रहे। गरीबदास जी कहते हैं, मासा घटे ना तिल बधे विधना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट के ऊपर मार दे मेघ। पूर्ण संत से संपर्क में आने के बाद वही कबीर परमेश्वर ही अपनी शक्ति से उसके सारे कार्य उनके शिष्यों के किया करता है। वो ऊपर मार, मासा घटे ना तिल बधे, जो विधाता ने लेख लिख रखे थे उनका विनाश वही होना था यदि शरण में ना होता दामोदर, तो ऐसा लिखा था। और पूरा सतगुरु पूर्ण संत उनको खत्म करके और परमानेंट मेघ मार दे, अर्थात उन पर कति उनको खत्म कर दे और अपनी तरफ से लिख दे उनके सौभाग्य को। ये वो कबीर परमेश्वर है। अब सभी कहने लगे, दामोदर अब ये बात कहने की नहीं, अब ना कहे ये बातें, हमारा हृदय दुख है, हमसे गलती होगी, हमने आपको बहुत बुरा भला कहा, माफ कर दे हमें। दामोदर ने कहा कि तुम बैठ जाओ। वो बैठ गया। वो कहने लगे, बैठा नहीं जाता, कैसे बैठ जाए, अब बैठ जाओ, बैठ जाओ, प्रभु पर विश्वास रखो, अपने कबीर परमेश्वर पे, उस पूर्ण ब्रह्म पे। दामोदर खड़ा हुआ और कहा, हे परवरदिगार, मैंने आपके गुण बहुत गा दिए इनके सामने, और मैंने बड़ी महिमा गाई आपकी कि मेरे भगवान ये कर देते हैं, मेरे दाता ये कर देते हैं। आप समर्थ हो, कोई शक नहीं, आपके गुणों से मैं परिचित हो चुका हूँ। प्रभु, हो सकता है इस मुझ जैसे तुच्छ जीव की इतने पिछले जन्मों की ये बहुत ज़्यादा खराब किस्मत हो, ऐसे बुरे कर्म मेरे हों दाता कि आपके चरणों में भी मेरी सुरक्षा ना होनी हो और मेरी मृत्यु ऐसे लिखी हो। हे मालिक, मुझ नीच के कारण मेरे भगवान की बेइज्जती होगी, दाता आज रक्षा कर दो, आज रक्षा कर लो, और बाद में चाहे मुझे कुत्त्याड़ी मौत मार देना, मैं तैयार हूँ मालिक, मेरे कारण आपकी आज बेइज्जती होगी। इतना कहकर बेहोश हो गए, हृदय तो पुकार गए और गिर गए। जो ही वो बेहोश हुआ, इतनी देर में वो समुद्री तूफान बहुत नजदीक आ गया था। वहीं का वहीं एकदम ऐसे नीचे हो गया जैसे समुद्र में हलचल भी नहीं है। बोलो कबीर परमेश्वर की जय। अब देखा सभी यात्रियों ने कि ये तो बिल्कुल विनाश होने वाला था और एकदम रुक गया, जैसे ब्रेक ला दिया करे। ब्रेक में भी गाड़ी कुछ थोड़ी बहुत जा सकती है, 20, 30, 50 फुट, लेकिन वहीं का वहीं रुक गया। और सब ने दामोदर सेठ को होश में लाए, उसके छींटे लगाए पानी के और कहा, दामोदर आज रक्षा कर दी आपके भगवान ने हम सब प्राणियों की। उसको कंधे पर बैठा लिया दामोदर को, कहता, बोलो दामोदर की जय। दामोदर सेठ ने कहा कि नहीं, जय बोलो मेरे कबीर भगवान की, जिसने आज हमें जीवन दान दिया। सभी यात्रियों ने कहा कि हम चलकर आज नाम लेकर ही घर में जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। अब जैसे हफ्ते 2-4 दिन में, हफ्ते में वो पहुंचे अपने काशी में। वहां पहुंचे तो उस दिन भी रात्रि का सत्संग था, कबीर परमेश्वर सत्संग कर रहे थे। सभी जहाज के यात्री दामोदर के साथ सीधे वहां पहुंचे
गुरुदेव की झोपड़ी के पास जहां सत्संग हो रहा था। अब बाहर से सभी कह रहे हैं, वो जहाज के यात्री, जय हो कबीर साहब की, जय हो बंदी छड़ की, बड़ी दया करी मेरे दाता, आपने हमारी जीवन दान दिया है। कबीर साहब जानी जान थे, अंतर्यामी थे। वो कहने लगे अभी बाहर कौन बोल रहा है, पता करियो, सत्संग से बाहर कौन क्या शोर हो रहा है। भगत जन उठकर गए, उन्होंने देखा, क्योंकि दामोदर सेठ जब व्यापार में गया था तो कई महीने, 1 महीना रुका था, रोज आता था, वो सब जानते थे। उन्होंने आकर बताया कि सेठ दामोदर के साथ कुछ सेठ आए हैं और वो नाम दान लेना चाहते हैं प्रभु आपसे। कबीर साहब ने कहा बुला लो। अंदर जब आए साहब के पास सत्संग के स्थल पर, कहे हे प्रभु आपने हमारा जीवन दान कर दिया, आपने हमारी रक्षा करी, आज आपकी दया से, आपके प्यारे भक्त दामोदर के प्रार्थना से आपने हमारे जीवन दान किया, हमारे जान और माल की रक्षा की। वो तो अंतर्यामी थे, वो जाने थे, फिर भी उनके मुख से कहना चाहते थे ताकि अन्य संगत जो अधूरे सुधूरे शिष्य हैं इनका भी मन परिपक्व हो जावे, इनका दृढ़ विश्वास बने इस दास पे, उस कबीर परमेश्वर पे। कहा भी बात बताओ क्या है। जब उन्होंने सारी कहानी बताई, दाता ऐसे ऐसे हो गई थी, समुद्री तूफान में हमारा जहाज उसके फेंट में आने वाला था और आपके ने ऐसी दया करी, इस दामोदर की पुकार से आप मालिक जो का तो रोक दिया। अब वो जो भक्त आत्मा अधूरे थे, सत्संगी वहां रहते थे, भगतजन सुनते थे सत्संग को और कह रहे थे कि साहब तो वैसे झूठ बोल रहे हैं, सफेद हमारे सामने बैठे हैं और काहे को जहाज बचाया होगा। उस दिन उनकी आंखों में पानी आ गया। उन्होंने भी अक्षमा याचना की, दाता हमारे से गलती होगी, हमारे अंदर एक मन में खोट आया था मेरे प्रभु। कबीर साहब ने कहा बेटा यही तो बीमारी है, ये काल आपको अपने जाल से नहीं निकलने देता, कुछ ना कुछ मन में मुटाव बना ही देता है बेटा, कभी मत लाना गुरुदेव के प्रति। गुरु मानुष कर जाने ते नर कहिए अंधे, होवे दुखी संसार में आगे यम के फंदे। सभी सेठों ने, व्यापारियों ने नाम लिया, उनके रिश्तेदारों ने लिया, उनके बच्चों ने ले लिया। ऐसे कबीर परमेश्वर के 64 लाख शिष्य हो गए थे।